नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि में यह दिख रहा है कि एक अजनबी आपका जीवन बदल देगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम आपको बात बताने वाले हैं, इसका पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। आप ध्यान रखिए दोस्तों, आप सभी को बताने की आने वाली 5 दिनों के अंदर आप सभी की जिंदगी में कोई अजनबी बनकर आने वाला है, जो आप सभी की जिंदगी को चुटकियों में बदल देगा। आप सभी हैरान हो जाएंगे कि कामयाबी को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर। जी हाँ दोस्तों, बस हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिए और बहुत ध्यान से देखिए, तभी आपको इस चीज का ज्ञान मिलेगा जो आपकी राशि में दिख रहा है। और अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आप इस आने वाले मौके को खो देंगे। तो सबसे पहले राधा रानी के सभी भक्ति वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। चलिए बात करते हैं और हम आपके महत्वपूर्ण बात बता दें कि आज कोई यह वीडियो जीवन काल के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली होगा। यह वीडियो आपके लिए ईश्वर का वरदान रहने वाली है। इस वीडियो की सच्चाई से आप सभी चौंक जाएंगे। इसमें की हुई गलतियों को भी आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आप फिर मुझे ही याद करेंगे। दोस्तों, हमने बहुत मुश्किलों से यह निष्कर्ष निकला है कि आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है उसे कैसे ठीक करनी है और कौन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपके जीवन की हर एक समस्या का जिम्मेदार वही है। जी हाँ, तो आपको अपने जीवन को सुख में और धनी बनने के लिए इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, बीच में कहीं भी वीडियो को आगे पीछे ना करें और हर एक जानकारी को गहराई से समझे। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप काफी लंबे समय से काफी दुखी चल रहे हैं। कई तरह है कि परेशानियां ने आपको घेर रखा है। आप बहुत परेशान हैं, बार बार एक के बाद एक परेशानियां आती रहती है। आपकी जिंदगी में अगर एक खुशी आ रही है तो खुशी के बाद 2-3 परेशानियां अवश्य आती हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं, अपनी समस्याओं से जूझने का प्रयास भी करते हैं। आपके अंदर हिम्मत और साहस की कोई भी बिल्कुल कमी नहीं है, फिर भी आप अपनी समस्याओं से छूट नहीं पा रहे हैं, पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, जानते हैं इन सब समस्याओं के लिए क्या आपका भाग्य खराब है या फिर आप खुद ही अपनी जिम्मेदार हैं इन सब परेशानियों के? तो यह अगर आप सोचते हैं तो यह गलत है, क्योंकि इन सब की जिम्मेदार कोई और ही है। इसका रहस्य हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप मन से बड़े ही सच्चे और अच्छे इंसान हैं। आप जानबूझकर किसी को भी परेशान नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके कर्मों से किसी न किसी को चोट अवश्य पहुंच जाती है। आप भले ही किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके प्रयास तो दूसरी दिशा में चले जाते हैं और लोग आपसे परेशान हो जाते हैं और आपका सारा किया कराया खराब हो जाता है और यूँ कह सकते हैं निष्फल हो जाता है। आपकी मेहनत का कोई परिणाम तो प्राप्त होता नहीं है, उल्टा आपको बुराइयां और मिलने लगते हैं। जिस भी आप दुखी रहते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी कोई पीछे पड़ा है। आपके जीवन में दुख और परेशानियों को बिल्कुल आंधी नहीं हो रहा है। आप लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप अपनी हर समस्या से मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए अब उन सब परेशानियों के कारण पर उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले निवेदन है, राधा रानी के सच्चे भक्त पूरे भक्ति आपसे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखेंगे। चलिए दोस्तों, बताते हैं कि आपकी कुंडली में एक किस ग्रह है जो अभी कमजोरी अवस्था में है। अगर यह ग्रह आपके पक्ष में हो जाते हैं तो यह है आपके जीवन को खुशहाली से भर देंगे। आपके जीवन में राजयोग प्रवेश कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह 2 ग्रह कौन से हैं और इन्हीं ग्रहों की स्थिति के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में यह है ग्रह हैं नीचे के हैं या फिर उच्च के हैं? यदि नीचे के हैं
तो आप कासन से हमेशा पीड़ित रहेंगे, और अगर पूछ चुके हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली और धनी व्यक्तियों हैं। तो मैं आपको बात को विस्तार से बताऊंगा, और अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से ग्रह से कितनी ज्यादा कष्ट मिलेंगे और कौन सा ग्रह है बहुत सुखदायक है, और इसका निवारण उपाय क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सारी जानकारी देंगे। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके पास मुख्य तौर पर दो तरह की परेशानियां हैं। आज के समय में सबसे पहली समस्या आपकी आर्थिक समस्या है। आपकी आमदनी या तो है ही नहीं, या फिर है तो बहुत कम है कि आपका खर्चों के लिए पूर्ति नहीं हो पाती, जिससे आप मानसिक तौर पर हमेशा परेशान रहते हैं, और आप अपने खर्च भी पूरे नहीं कर पाते हैं। आप बड़ी ही समस्याओं से घिरे रहते हैं। इधर आपको कर्ज ने भी परेशान कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, दोनों समस्याएं एक जैसी ही है, चाहे वह कर्ज की समस्या हो या फिर आमदनी कम होने की समस्या हो। आपके जीवन यह परेशानी है कि लोग आपको गलत ही समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर ले, चाहे उनके लिए तन मन धन से हाजिर हो जाए, तब भी लोग आपके काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं, और अंत में आपको बुरा ही बना देते हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं, आप रिश्तों के मामले में बड़े ही दुर्भाग्यशाली इंसान है। दोस्त, आपकी हर एक रिश्ते में ऐसा ही होता है कि कमी आपकी तरफ से नहीं होती, लेकिन गलतियां कुछ इस प्रकार की बन जाती हैं कि जिसके गुनहगार आप ही ठहराए जाते हैं, और फिर आपको ही दोस्त लग जाते हैं, और जबकि आप दिल से बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सामने वाले को किसी भी प्रकार की पीड़ा हो। मूल रूप से आपके पास दो तरीके की परेशानियां भी हैं। पहले पैसे की समस्या है, और दूसरी रिश्ते नाते की समस्या किन ग्रहों से जुड़ी हुई है, और किन ग्रहों के बीच होने से इन समस्याओं से इंसान गिर रहता है। यह सब जानकारी हम आपको आज देने जा रहे हैं। वीडियो में बने रहिए, जानकारी भी खास है और आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से सुनिए। और वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपके काम धंधे में रुकावट बना हुआ है। आपकी नौकरी भी ठीक से नहीं हो पा रही है। आप कितनी भी मेहनत करें वह बेकार हो जाती है, और आप जितना भी कमाई आपके पैसों की कमी ही रहती है, और यदि पैसा आ भी जाता है तो वह किसी न किसी रास्ते से कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसे ग्रह का नाम है बुध ग्रह। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ग्रह है जो आपकी आमदनी के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो धन की देवी लक्ष्मी है और धन के रक्षक कुबेर जी को माना जाता है, लेकिन धन आपके पास आएगा किस मार्ग से आएगा, यह भी तो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। जंतु किसी न किसी काम के माध्यम से ही आता है, या नौकरी या फिर बिजनेस दोस्तों, लेकिन धन की पूजा करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। चाहे आप कुबेर की पूजा करें, चाहे माता लक्ष्मी की, आपको इसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, यह बात बहुत गहरी बात है, और यह काफी खोज करने के बाद पता चली है। आप खुद ही समझ ले, आपके घर में फिटिंग हो जाए लेकिन बाहर से गैस लगी ही ना हो तो गैस आएगी कहां से, तो आप कहां से लाएंगे गैस, तो समझने वाली बात है। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं धन को अपने घर में, तो यह है सब रोजगार है। रोजगार का ग्रह बुध होता है, जो आपका बहुत ही कमजोर है। आपके जीवन में बुध बहुत नीच का है, जो आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण है। जी हाँ दोस्तों, आपका धन की कोई कमी नहीं होती। अगर बुध कमजोर ना होता, आपके प्रयासों में भी कोई कमी नहीं है। आप बहुत ही मेहनत है ही हैं। दोस्तों, अपने जीवन बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, उन्हें हासिल करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। आप कभी कभी तो ऐसे कार्य कर बैठे हैं जो लोगों की बौद्धिक क्षमता की बाहर है। लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, फिर भी आप निर्धन के निधन ही रह जाते हैं। छोटे छोटे लोग, कम बुद्धि वाले लोग आपके सामने ही आपसे आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप में क्या कमी है, आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी पहले रह गई जो आप अभी तक पीछे ही हैं।
और आपको ऐसा लगता है कि इस जैसे मूर्ख आगे निकल रहे हैं, मैं अभी तक वहीं का वहीं हूँ, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके पास धन की कमी क्यों रहती है, किस ग्रह के कारण आप धनहीन हो गए हैं। तो चलिए अब आपके दूसरे ग्रह की बात करते हैं। दोस्तों, आप पूजा पाठ तो खूब करते हैं, लेकिन आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो वह है आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर है। तो इसके बारे में हम आपको बात बताते हैं कि आपको यह कैसे बर्बाद करके बैठा है। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह हमारी बौद्धिक क्षमता पर प्रभाव डालता है, हमारे रिश्ते नातों पर प्रभाव डालता है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी आपके प्रयास रंग नहीं लेते। इससे आपको बहुत क्रोध आता है। इसी क्रोध के कारण आपके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो हम यह नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप भौतिक तौर पर कमजोर हैं, लेकिन रिश्ते ना तो कुछ संभाल कर रखने के लिए जो ग्रह गोचर जो जिम्मेदार है वह है मंगल है, और मंगल आपका बहुत कमजोर है। इसी वजह से आपके रिश्ते नातों में बंटी नहीं, आप किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर किसी को 20 बार पैसे उधार दे दो और अगर आपने 21 बार उसे पैसे देने सुधार मना कर दिया, तो जीवन भर की आपकी बुराई करता रहेगा, और 20 बार जो आपने उधार दिया उसका भी कर कराया सब मिट्टी में मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ आपके साथ होता है और हो रहा है। आप किसी के सामने अच्छा बनने के लिए बड़े की जान से प्रयास करते हैं और बहुत ही मेहनत से आप उसे रिश्ते को बनाकर चलते हैं, लेकिन एक दिन आपको क्रोध आ जाता है और आप फिर चढ़ जाते हैं, और ऐसा फिर आप एक ऐसी बात कह देते हैं या कुछ ऐसा बर्ताव कर देते हैं जिससे आपकी जीवन भर वह रिश्ता किसी न किसी रूप में आपसे दूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके जिम्मेदार मंगल है। दोस्तों, मंगल के दुष्प्रभाव को आप इस तरह समझ सकते हैं कि यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल नीच का है, यानी मंगल दोष भी कह सकते हैं, तो उसे ज्यादा की शादी तक नहीं हो पाती है, या फिर यदि उसकी शादी हो भी जाए तो उसे शादी का विवाह कहाँ सुख प्राप्त भी नहीं होता, जिस जीवन भर का रिश्ता 1 मिनट में खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जिम्मेदार है आपका मंगल। मंगल के दुष्प्रभाव को आप इस तरह समझ सकते हैं कि यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल नीच का है, यानी मंगल दोष का सकते हैं, तो उसे ज्यादा की शादी तक बिल्कुल भी नहीं होती और उसकी शादी में कई रुकावटें भी आती हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आपका में क्या परेशानियां के कारण यह आपकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें चल रही है, और अगर आप इसी तरीके से समझ चलेंगे तो आपका जीवन बड़ा ही सुंदर और माधुरी हो जाएगा और ईश्वर में आपकी आस्था बहुत अधिक बढ़ेगी। दोस्तों, आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह जानकारी आपको पसंद आई है तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य लिखें। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि ऐसी जानकारियाँ लाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते, तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए। इंडिया मैथपुर वीडियो हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करने के बाद लाते हैं। बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यही हमारा आप सभी से निवेदन है।